हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पुलिस एएसआई, एसआई और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो आंसर की आज रिलीज़ हुई है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पे आपको एक वेबसाइट सर्च करना है। आप अगर गूगल क्रोम खोलते हैं तो उसके बाद आप गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ को सर्च करना है सरकारी रिजल्ट यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की बता रहा हूँ। जो बच्चे एसआई और एएसआई देखना चाह रहे हैं वो बस कंप्यूटर ऑपरेटर जगह एएसआई और एसआई लिख देंगे। जैसे आप इसको सर्च करेंगे अपने क्रोम पे या गूगल पे तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। अब आप यहाँ देखिए लिखा है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर आंसर की, इस सेकंड नंबर वाले पे आप देख सकते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इसके थ्रू नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है आपको डाउनलोड आंसर की, और आपको लिखा है डाउनलोड आंसर की नोटिस है आपके पास एक, और आपके पास है डाउनलोड आंसर की। तो आपको डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन विंडो खुल जाएगी। अब इस लॉगिन विंडो पर आपको अपना डिटेल फिल करनी है, जैसे अपना रोल नंबर, आपकी डीओबी और आपका यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया आपको वो फिल करना है। तो मैं इसको फिल करके आपको दिखाता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ आपको जैसे भरा है आपको वैसा ही सेम भरना है। जैसे इसमें आपको एग्जांपल के रूप में दिया भी गया है कि सबसे पहले आपको अपनी डेट भरनी है, उसके बाद आपको अपना मंथ भरना है, उसके बाद आपको अपना ईयर भरना है। जैसे मैं भरा आप सेम ऐसे ही भरिएगा। सारी डिटेल भरने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। अब देखिए लॉगिन करते ही आपको आपका बुकलेट नंबर मांगेगा। तो आपने जो ओएमआर आप साथ में लाए होंगे अपने साथ घर में जो आपको वहाँ मिली होगी उस पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक बुकलेट नंबर लिखा होगा। तो आपको इस बुकलेट नंबर को यहाँ भरना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहले ही इस बुकलेट नंबर को भरा है तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बार बुकलेट नंबर भर देते हैं तो आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस पर आपको 2 बार रीचेक करिएगा कि हाँ ये वही बुकलेट नंबर है जो मेरी बुकलेट नंबर है। तो आप अपनी बुकलेट नंबर ध्यान से भरिएगा। देखिए अब मैं जैसे बुकलेट नंबर भर दिया है अपना, तो मुझसे पूछ रहा है कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो अगर आप एक बार दोबारा श्योर जाए कि हाँ कि आपका यही बुकलेट नंबर, अगर नहीं है तो आप एडिट क्लिक कर सकते हैं, अगर यही है तो आप कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कंफर्म एंड कंटिन्यू करते हैं, आप सामने देखिए पूरा पेज खुल के चला आया है। अब इस पेज में आपके जितने आपका जो पेपर था उसका आपको सारा आंसर दिया है। तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चन और अपना आंसर मैच कर सकते हैं और यहाँ से अपना मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, तो आप इसको अपने बुकलेट से मैच कर लीजिए और जो जो सही हो उस चीज़ पे आपको 1.25 नंबर देना है और जो गलत है उस पर आपका 0 मार्क्स जाएगा। तो ऐसे आप मार्क्स में जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, मैंने तो सही किया है पर इसने ऑप्शन में गलत दिया है। तो यहाँ आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन कैसे रेज होगा उस पर बात करते हैं। आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है गिव ऑब्जेक्शन। तो आपको इस ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है तो मैं यहाँ पे गिव ऑब्जेक्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद देखिए पूरी स्क्रीन में आपके ये क्वेश्चन लेके चला आएगा और नीचे लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन में क्या गलती आपको लग रही है, क्या क्वेश्चन विकल्प गलत है या फिर एक से अधिक इसके विकल्प होंगे, दिया गया उत्तर आपका गलत है, जो इसमें दिया है वो उत्तर गलत है, कि प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण के तथ्यात्मक भेद है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको जो आपके हिसाब से सही लगे, कि आपकी जो आपके हिसाब से लगे आप उसको यहाँ चूज़ कर लीजिए। जैसे मुझे लगता है कि इसके मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं इस पर चूज़ कर लूँगा। अब नीचे देख सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए आपको वो चूज़ करना है। भले ही वो ए हो, बी हो सकता है आपको बी सही आंसर आपको लग रहा है तो आप इसको बी चूज़ करेंगे। अब आपका मल्टीपल लग रहा है तो यहाँ सी चूज़ करेंगे। देखिए क्योंकि आपने जो फील्ड चुनी है वो लिखा है कि मोर देन 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो आप जो फील्ड चुनेंगे उसके हिसाब से नीचे आगे का चीज़ प्रोसेस होगा। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ चुनता हूँ कि ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, देखिए वो चीज़ हट गई। तो आपको जो गलत लग रहा है आप यहाँ से आप वो चूज़ कीजिए और वो चूज़ करने के बाद उसके हिसाब से आपको नीचे फिलअप करना पड़ेगा। तो एक बार आप ये चूज़ कर लेते हैं उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। मतलब आप क्या आपको गलत लग रहा है आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा। जैसे मुझे अगर लग रहा है कि इसमें से एक भी आंसर नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा कि देखिए मेरे हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो उसको मैं आप थोड़ा एलोबरेट करूँगा। वो करने के बाद आप यहाँ जैसे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें उस क्वेश्चन का आंसर दिया है और वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए, मतलब किसी बुक में दिया है एनसीईआरटी या फिर कहीं भी बुक में वो सोर्स आपको मिल रहा है तो आप उसको यहाँ से फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये आपके हेल्प करेगा ऑब्जेक्शन में। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है।
पे आ गया गिव ऑब्जेक्शन। देखिए जैसे गिव ऑप्शन चला गया, अब आपके पास दो ऑप्शन आता है कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं या तो आप ऑब्जेक्शन को देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप वी ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया कि मैंने क्या ऑब्जेक्शन उठाया है, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको ऑब्जेक्शन डिलीट करना है, नहीं मुझसे गलती से हो गया, तो आप इसे डिलीट ऑब्जेक्शन कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ डिलीट कर दिया, अब ये डिलीट हो चुका है। अब मुझे वापस पे ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, तो मुझे वापस स्टार्टिंग में प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन कर लेते हैं तो आपको इसके लिए फ़ी पेमेंट करके आपका ऑब्जेक्शन वो उनके पास चला जाएगा। वो कुछ दिन में रिव्यू करके अगर आपके हिसाब से आपने जो ऑब्जेक्शन किया है उनको सही लगता है तो अब आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये है ऑब्जेक्शन करने का प्रोसेस। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि आप कैसे आंसर की चेक कर सकते हैं और कैसे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि वो आंसर की कैसे चेक करें, ऑब्जेक्शन कैसे करें, तो उनको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। थैंक यू।